जीव जीवन जी रहा है। जीव जीवन जी रहा है। कौन सा जीव? जीव तो सभी है ना। यदि जीव शब्द कहेंगे तो उसमें संसारी भी आ जाएंगे और मुक्त भी आ जाएंगे। जीवन तो सभी जी रहे हैं, लेकिन संसारी जीव 3 स्तर का जीवन जी सकता है। पहला स्तर शरीर, दूसरा स्तर मन और तीसरा स्तर आत्मा। 3 स्तर पे जीवन जिया जा रहा है। पहले स्तर का जीवन अनंत काल से जी रहे हैं शरीर के स्तर पे। एक पशु गति में जितने भी जीव जंतु हैं उनके पास कोई काम नहीं है। उनके पास कोई काम नहीं है। चिड़िया है, क्या करती बताओ? खाती है, उड़ती है और सो जाती है। आपके पास तो बहुत काम है। दुकान चलाना है, घर में जो काम का है वो काम करना है, ये काम करना है, वो काम, दुनिया भर के काम है। लेकिन एक चिड़िया के पास क्या काम है? भाई आपसे कहेंगे, भाई होता है कई बार कि भाई साहब आप पूजा किया करो। अरे माता जी क्या करें, हमारे पास तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। आप अभिषेक किया करो। अरे माता जी सुबह सुबह इतने काम होते हैं कि अभिषेक कर ही नहीं पाते हैं, है ना। तुम्हारे पास फुर्सत नहीं है क्या करने की? धर्म करने की। त्रियंजों के पास फुर्सत ही फुर्सत है, काम ही नहीं है उनके पास में। तुम्हारे पास धर्म करने की योग्यता है मगर फुर्सत नहीं है। त्रियंजों में फुर्सत है मगर योग्यता नहीं है। इसलिए सुबह से शाम तक एक चिड़िया को कभी ध्यान से देखना, सो के उठ के उड़ना शुरू करती है, फिर जाएगी, दाना चुगेगी, फिर यहाँ बैठेगी, वहाँ बैठेगी, यूँ करेगी, यूँ करेगी और दिन भर ऐसे काट के रात हो जाएगी और फिर अपने पेड़ में जाके सो जाएगी। फिर सुबह क्या करेगी? फिर वही करेगी। इसी तरह से कुत्ते होते हैं, बंदर होते हैं, मच्छर है, मक्खी है, चींटी है, क्या करते हैं? फुर्सत है मगर धर्म करने की योग्यता नहीं है। तो उनकी जिंदगी कौन से स्तर की चल रही है? शरीर के स्तर की। खाना पीना शरीर के स्तर का है, केवल वही है। उनके पास मन है मगर कलात्मक जीवन भी नहीं है। मन के स्तर में कला भी नहीं कर सकते, केवल खाना पीना ढूंढना, दिन भर उसी में लगे रहना, लड़ना भिड़ना, गुस्सा आई तो लड़ना भिड़ना, प्रेम आया तो प्रेम करना और बाकी सो जाना। इसके सिवा कोई काम नहीं है। देवता क्या करते हैं? देवता भी 2 तरह के होते हैं, मिथ्या दृष्टि देव और सम्यक दृष्टि देव। सम्यक दृष्टि देव धर्म भी करते हैं, आत्मा से करते हैं, भावों से करते हैं। करते तो मिथ्या दृष्टि देव भी हैं, लेकिन वो कुल देवता मान के करते हैं। हमारे कुल परंपरा में ये पूजते आए हैं, हम इसलिए पूज रहे हैं। और मिथ्या दृष्टि देव ऐसा करते हैं और सम्यक दृष्टि देव उन्हें वीतरागी भगवान मान करके पूजते हैं। और बाकी समय जो नीचे के देव होते पूरे समय भोगों में लगे रहते हैं। लेकिन जो ऊपर के उत्कृष्ट देव होते हैं वो स्वाध्याय में लगे रहते हैं। सर्वार सिद्धि के देव क्या करते हैं? वो जो लोकांतिक देव होते हैं वो क्या करते हैं? वो भी स्वाध्याय करते हैं। जिन्हें अगले भाव में ही मोक्ष जाना है वो स्वर्ग में बैठकर भी आत्मा के स्तर का जीवन जी रहा है, स्वर्ग में बैठकर भी। हालांकि स्वर्ग लोगों के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र है। स्वर्ग का मतलब होता है वहां बिना मांगे धन मिल जाना, पैसा मिल जाना, बंगला मिल जाना, कोठी मिल जाना, सुख मिल जाना। लोक की दृष्टि में यही है। लेकिन स्वर्ग से जो ऊपर ग्रैविक आदि हैं, जो सर्वार सिद्धि है, वहां धर्म की ज्यादा है। और जो जितने नीचे नीचे के स्वर्ग हैं वहां भोगों की ज्यादा है। आपने तत्वार्थ सूत्र में सूत्र पढ़ा होगा
गति, शरीर, परिग्रह, अभिमान और हीना। जैसे जैसे स्वर्ग ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे भागना, कूदना, इधर उधर जाना, फिरना, इधर उधर दिमाग लड़ाना, गति नहीं है, वहां शांति से बैठते हैं। गति, शरीर, जैसे जैसे स्वर्ग में ऊपर की तरफ जाते हैं शरीर छोटा होता जाता है। सर्वार सिद्धि के देव का एक हाथ का शरीर है। कितना है? एक हाथ का, मात्र एक हाथ का। तो जरूरी नहीं कि लंबे व्यक्ति ही दुनिया के तीर मारते हैं। हाँ, लंबे अगर तुमने बड़ा तीर मार लिया, नहीं। यदि काम होना हो तो छोटे शरीर में भी हो सकता है। गति, शरीर, परिग्रह, जैसे जैसे ऊपर की तरफ स्वर्ग में जाते हैं वैसे वैसे परिग्रह भी कम होता चला जाता है। नीचे वाले जो स्वर्ग है वहां वैभव ज्यादा है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैभव कम है और आत्मा के भाव ज्यादा है। गति, शरीर, परिग्रह और अभिमान। नीचे वाले स्वर्ग के जो देवता होते हैं उनमें अभिमान ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर स्वर्गों में जाते हैं वहां अभिमान भी कम हो जाता है। जितनी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं वो बढ़ जाती हैं, और जितनी बुरी बुरी चीजें होती हैं वो घट जाती है। तो काय के स्तर की जिंदगी नारकी है। क्या कर रहा है? लड़ रहा, भिड़ रहा, मार काट, यही चल रही 24 घंटे। इसमें भी शरीर का ही स्तर है, अभी इससे ऊपर नहीं उठे हैं। लेकिन हाँ, नरकों में भी बहुत सारे नारकी सम्य दृष्टि होते हैं जो लड़ते भिड़ते हुए भी आत्मा के भावों से भरे होते हैं। नरकों में भी सम्य दृष्टि नारकी होते हैं। अब आओ, तिरंज गति की तो चर्चा सुनी ली। चाहे गाय हो, बैल हो, क्या करते हैं? खाया पिया, या तो चल फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, या बैठे हैं, बस। इसके सिवा कोई और काम नहीं है। अब मनुष्य में आओ। मनुष्य कौन से स्तर की जिंदगी जी रहा है? कौन से स्तर का ये जीव, मनुष्य का जीव कौन से स्तर का जीवन जी रहा है? आप कौन हैं? मनुष्य हैं। अब पहले तो किसी भी चीज को छोड़ने के लिए उस चीज से परिचय और उस चीज की व्याख्या जरूरी है। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। जब तक दोषों को जानेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे कैसे? गुणों को तो जानना है, दोषों को भी जानना है, दोषों को जानना भी जरूरी है। तो ऐसे ही अब मनुष्य कौन से स्तर की जिंदगी जी रहा है, थर्मोमीटर लगाकर देखना बहुत जरूरी है। अब एक पहलवान है, वो क्या करता है? पहलवान कौन से स्तर की जिंदगी जी रहा है? खूब घी खाता है, खूब माल मसाले खाता है, खूब काजू किशमिश बादाम खाता है, दिन भर पहलवानी करता है। किसके लिए? शरीर के लिए। क्या कर रहा है शरीर के लिए? शक्ति की प्राप्ति के लिए। शरीर शक्तिमान हो जाए, शरीर पहलवान बन जाए, मैं अच्छा दिखूं, मैं पहलवान दिखूं। ये शरीर के स्तर का है। कौन से स्तर है? शरीर का स्तर है। दूसरा, एक कोई मोटा है, अब वो दिमाग में उसके टेंशन चल रही कैसे पतले हो जाए। उसके लिए दिन भर वो सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ करती ही रहती है या करता ही रहता है। एक मोटा कर रहा है शरीर को, एक शरीर को पतला कर रहा है। अब कई बार लोग बहुत पतले होते हैं, अब वो उसके दिमाग में टेंशन चलती है, अरे थोड़ा शुद्ध मांस चढ़ जाए शरीर में, थोड़े तो गाल में मांस आ जाए, हड्डी हड्डी नजर आती है। किस तरह से ये शरीर थोड़ा सा ठीक तो हो जाए, ये हड्डियों का ढांचा नजर आता है, उसके दिमाग में टेंशन है। अब वो पतला क्या होना चाहता है? मोटा होना चाहता है। एक मोटा होना चाह रहा, एक पतला होना चाह रहा, एक और मोटा होना चाह रहा। तीनों में अंतर है, लेकिन काम तीनों का शरीर पर ही है। काम किस पे चल रहा है? शरीर पर चल रहा है। चौथा, शरीर को सुंदर कैसे बनाया जाए, बालों को सुंदर कैसे बनाया जाए, आंखों को सुंदर कैसे बनाया जाए, ओठों को सुंदर कैसे बनाया जाए, कैसे
नाखूनों को सुंदर बनाया जाए, कैसे शरीर के बाल बाल निकाल के उन्हें सुंदर बनाया जाए, कैसे कौन सा साबुन लगाया जाए, कौन सी क्रीम लगाई जाए, कौन सा तेल लगाया जाए, कौन सा खाना खाया जाए जिससे चेहरे पर ग्लो आए, जिससे चेहरे पर ग्लो आए। ये क्या है? कौन से अच्छे कपड़े पहने जाएं ताकि अच्छे दिखें। हमारे शरीर में हमारे कलर के हिसाब से, हमारी बॉडी के हिसाब से कौन से कपड़े अच्छे लगेंगे, तो उस तरह के कपड़े पहनना, वो भी इसी टेंशन में लगा है। दांत कैसे चमके, कौन सा पेस्ट किया जाए, कौन सा मनियन किया जाए, और दांत चले गए हैं। अरे बोलिए ना, हाँ पोपला मुंह अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए दांत तो लगवाने पड़ेंगे, अच्छे नहीं लगते बिना दांत के। बाल सफेद हो गए हैं तो उन्हें काला करवाना पड़ेगा, अच्छे नहीं लगते हैं सफेद बाल। ऐसे ही ना, ये कौन से स्तर की जिंदगी है? अरे बोलिए ना, ये भी शरीर के स्तर की जिंदगी है। एक है उसका दिमाग खाने में पड़ा रहता है, सुबह क्या खाना, शाम को क्या खाना, कल क्या खाना, 24 घंटे अच्छे से अच्छा खाना चाहता है, बढ़िया से बढ़िया खाना चाहता है। दिन भर खाने में यूट्यूब चैनल, ये किताब वो किताब, दिन भर तुम भी खाओ मैं भी खाऊं, ये करो वो करो। ये कौन से स्तर की जिंदगी है? अरे बोलिए ना, ये भी शरीर के स्तर की है। जीव में है ना जिंदगी, जिंदगी कहाँ है? जीव में। सुंदर बनना चाहते हैं, जिंदगी आंखों में। स्वाद का खाना चाहते हैं, जिंदगी जीभ में है। अच्छा सुनना चाहते हैं, जिंदगी कान में। अच्छा सूंघना चाहते हैं, जिंदगी नाक में है। दुबला पतला होना चाहते हैं, मोटा होना चाहते हैं, जिंदगी स्पर्श में। मतलब पांचों इंद्रियों में लगे पड़े हैं। जो पांचों इंद्रियों में से किसी भी इंद्री में लगा है, समझना जिंदगी शरीर के स्तर की ही है। अभी शरीर से बाहर नहीं निकले हैं। मन तो बेचारा बीच का है, उससे उसको चाहो तो आत्मा में लगा लो, उसको चाहो तो शरीर में लगा लो, और उसको चाहो तो कला में लगा लो, उसको कहीं भी लगा लो। उससे जो चाहो तुम करवा सकते हो, वो सब करने के लिए तैयार है। अब यदि खाने में भी लगना है तो मन तो जरूरी है ना। अब जैसे एक आदमी पहलवान हो गया तो ये जरूरी है कि उसकी बुद्धि तेज हो? अरे बोलिए ना, एक पहलवान की बुद्धि तेज हो ये जरूरी है क्या? नहीं है जरूरी, ये जरूरी नहीं है। उसका शरीर तो शक्तिमान है मगर मन शक्तिमान नहीं है। वो पहलवान ऐसा भी हो सकता है कि यदि एक कुत्ता भौंके उसके पीछे पड़ जाए तो वो भागना शुरू कर दे। वो है क्या? पहलवान, शेर के समान पहलवान है, और एक कुत्ता आ जाए तो भागना शुरू कर देगा। शरीर की शक्ति तो है मगर मन की शक्ति नहीं है। एक सुंदर है, अब जरूरी नहीं कि उसके अंदर दिमाग नहीं हो तो नहीं सुंदर हो। सुंदर व्यक्ति से आदमी पहचान बनाना चाहता है, सुंदर व्यक्ति से आदमी बात करने की इच्छा रखता है, लेकिन कितनी देर, कितनी देर? जब तक उसके मुंह नहीं खुला है। और जहां उसका मुंह खुला, अब उसके दिमाग में क्या है, मुंह खुलते ही पता चल जाता है। और यदि उसके स्वभाव बढ़िया है, दिमाग अच्छा है, तो उससे रिश्ता कायम रहता है। और जैसे ही मुंह खुला और उसके दिमाग की कमजोरी पता चली, कितना सुंदर हो, 1 मिनट में छोड़ देगा। ये शरीर की सुंदरता है। कितनी सुंदर बहू ले आओ, लेकिन यदि दिमाग नहीं है तो वो किसी काम की नहीं है। तो इसीलिए शरीर की सुंदरता से ज्यादा मन की सुंदरता जरूरी है, स्वभाव की सुंदरता जरूरी है। तुम कितने भी शरीर को सुंदर बना लेना, लेकिन कितने दिन की सुंदरता है ये? यदि शरीर सुंदर तुमने आज सजा लिया, कितनी देर की है, कितने साल की है? चलो साल की मान लेते हैं, कब तक है? 80 साल तक कोई सुंदर रह सकता है? 80 साल तक कोई सुंदर रह सकता है क्या?
नहीं रह सकता। अरे अभी एक दो चार फुंसियां निकल जाए ना, पता चल जाएगा इस सुंदरता का। मेरा दस्त लग जाए ना, लटक जाएगा मुंह है। दस्त लगते ही चेहरा जैसे मुरझाया, वैसे शरीर की सुंदरता खत्म, कितना भी सुंदर हो। अभी 10-20 अभी तो 2-4 दस्त में मुंह मुरझा गया, और 10-20-50 दस्त लग जाए तो जो चर्बी है ना मुंह की, वो भी निकल जाएगी, वो भी ढल जाएगी। और इसी तरह से अभी बुखार आ जाए, बुखार आने के बाद फिर शरीर अच्छा लगेगा या बुखार उतारना अच्छा लगेगा, सजावट करना अच्छा लगेगा, मेकअप करना अच्छा लगेगा, या बुखार उतारना अच्छा लगेगा। और कोई कहेगा नहीं नहीं तुम तो बहुत सुंदर हो, जरा श्रृंगार करो ना, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। वो कहेगी तुम्हें मर रही हो, बुखार पड़ी हो, और तुम्हें सुंदरता की पड़ी है। ये सुंदरता कब तक है? जब तक इस शरीर में थोड़ी सी जवानी की हवा भरी है, और जवानी की हवा निकलती ये सुंदरता खत्म हो जाएगी और तुम्हें खुद को अच्छी नहीं लगेगी। जिस जवानी में इंसान बार बार अपनी शक्ल शीशे में देखता है, बुढ़ापे में शीशा देखने का मन भी नहीं करता, ऐसी हो जाती है शक्ल। तो ये पुद्गल की सुंदरता है, ये आत्मा की सुंदरता नहीं है। हाँ, तुमने कर्म अच्छे किए थे, उसकी वजह से ये सुंदरता मिली है, वरना ये सुंदरता आत्मा की नहीं है। और भगवान कितने सुंदर होते हैं? कितने सुंदर होते? दुनिया में उतना सुंदर कोई भी नहीं होता है जितने सुंदर भगवान होते हैं। और संस्थान कौन सा होता है भगवान का? सम चतुरस संस्थान। शरीर की ऊंचाई जितनी है उसके हिसाब से उनकी नाक, उनके आंख, उनके कान, उनका मुंह, उनके ओंठ, उनकी हाथ की उंगलियां, उनका पैर उसी हिसाब से बिल्कुल बराबर होता है, जैसे नपा तुला हो बिल्कुल। ना वो डाइटिंग करते हैं और ना वो कोई दवाई लेते हैं, फिर भी उनका शरीर सुंदर होता है। यानी कर्म सुंदर हो तो शरीर सुंदर होता है, भाव सुंदर हो तो शरीर सुंदर होता है, और भाव सुंदर हो तो सारी दुनिया को सुंदर लगते हैं। भगवान की आत्मा भी सुंदर है, भगवान का मन भी सुंदर है, और भगवान का शरीर भी सुंदर है। लेकिन ऐसे सुंदर शरीर को भी भगवान छोड़ने की भावना रखते हैं। उनके शरीर से खुशबू आती है, जहां से वे निकल जाते हैं खुशबू फैल जाती है। यहाँ तो डियो लगा लगा के खुशबू करते हैं, फिर भी वो डियो बेचारा बदबू बन जाता है। जब तक वो डियो डिब्बे में है ना, तब तक वो खुशबू वाला है, और तुम्हारे शरीर में लगने के बाद, अरे बोलिए ना, बदबू बन जाता है। यह है बाहर की सुंदरता, बाहर की सुगंध। और भगवान के जितने जितने कर्मों का नाश होता जाता है, वैसे वैसे शरीर की खुशबू भी निकलती जाती है। ऐसा खुशबूदार, ऐसा सुंदर, ऐसा शक्तिशाली वज्र से नाराज संगनन वाला शरीर भी भगवान त्याग करने की भावना रखते हैं, उसमें आसक्त नहीं रहते हैं, उसको और सुंदर बनाने का प्रयास नहीं करते हैं, वो आत्मा को सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। तो शरीर अपने आप सुंदर बन जाता है। और जब शरीर को छोड़ने का प्रयास किया तो आत्मा उससे ज्यादा सुंदर बन जाती है। भगवान आंख नीचे करके बैठे, जब इंसान अकेले बैठता है तो क्या करता है? कभी अपने हाथ देखेगा, कभी अपने नाखून देखेगा, कभी ऐसे ऐसे करेगा, कभी अपने कान को ऐसे ऐसे करेगा। अब वो अपने शरीर में ही लगा रहता है ना, जब अकेला बैठता है। और भगवान जब अकेले रहते हैं तब क्या करते हैं? आत्मा का ध्यान करते। मंदिर में बैठे हैं ना भगवान, कैसे बैठे हैं? अपने शरीर को देखते हुए या कैसे बैठे हैं? नासाग्र दृष्टि है। क्यों नहीं? भगवान ने आंख नीचे क्यों कर ली? अपनी शक्ल आईने में क्यों नहीं देख रहे? ऐसी कोई मुद्रा भगवान की देखने के लिए क्यों नहीं मिलती कि भगवान अपनी शक्ल आईने में देख रहे, अपनी सुंदरता निहार रहे हैं? भगवान ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? भगवान ने ना आंख नीचे क्यों कर ली? भगवान ने आंख नीचे इसलिए कर ली कि उन्होंने सारी दुनिया को देखा, शरीरों को देखा, सब कुछ देखा। सब कुछ देखने के बाद भी जब उन्होंने अपनी आत्मा को देखा तो उससे ज्यादा सुंदर उन्हें संसार में कोई नहीं लगा। इसलिए वो आंख नीचे करके अपनी आत्मा को देखने के लिए बैठ गए।
तो वर्तमान का समय शरीर के स्तर की जिंदगी जीने का चल रहा है। एडवर्टाइजमेंट आती है, किस चीज की आती है? शरीर को सुंदर कैसे बनाए हैं? आत्मा को सुंदर बनाने वाली ऐड नहीं आती है, शरीर को कैसे सुंदर बनाए। जितने हीरो हीरोइन प्रचार प्रसार करती हैं वो किसको सुंदर बनाने का करते हैं? शरीर को सुंदर बनाने। तुम भी बनने के लिए प्रयास करते। यदि वो फटे कपड़े पहनेंगे तो तुम फटे कपड़े पहनोगे। उनके बाल खड़े हो जाएंगे तो तुम्हारे बाल भी खड़े हो जाएंगे। वो मांग नहीं निकालेंगे तो तुम भी मांग भी निकालोगे। और उनके बाल कट जाएंगे तो तुम्हारे बाल भी कट जाएंगे। उनके बाल आधे उड़ जाएंगे तो तुम्हारे भी आधे उड़ जाएंगे। वो पूरे उड़ा देंगे तो तुम भी पूरे उड़ा दोगे। इस शरीर के स्तर पे चल रहा है सब सारा मामला। और आपको पता है समुद्र में, समुद्र के ऊपर ऊपर क्या मिलता है? कचरा। और समुद्र के अंदर क्या मिलता है? हीरे मोती। तो अभी इंसान जो जीवन जी रहा है वो कौन सा जीवन जी रहा? समुद्र के ऊपर वाला या समुद्र के नीचे वाला? ऊपर वाला जी रहा है, इसीलिए दुख से भरा है। दुख क्यों है? क्योंकि अभी अंदर गहराई में पहुंचा नहीं है। हीरा मोती सुख के उसे मिले नहीं है। वो केवल ऊपर ही ऊपर, मेरे कपड़े कैसे हों, कैसा बेल्ट लगाऊं, कैसी घड़ी पहनूं, कैसा कड़ा पहनूं, कैसे कान के पहनूं, हैं कैसे क्या करूं, 24 घंटे इसी में लगा रहता है। वो ज्ञान प्राप्ति की भावना नहीं रखता है। जबकि सुख मिलेगा तो ज्ञान से मिलेगा। किससे मिलेगा? ज्ञान से मिलेगा। कल एक मन में विचार आया, एक चिंतन आया कि विद्यार्थी जीवन, जब तक एक विद्यार्थी स्कूल जाता रहता है, पढ़ाई करता रहता है, जब तक उसका पढ़ाई वाला जीवन रहता है, खुश रहता है, मस्त रहता है, कोई चिंता नहीं है, दिमाग में कोई टेंशन नहीं है, आराम से दिमाग में विचार पढ़ाई के हैं। अब ये पढ़ना है, अब इसकी तैयारी करना, अब ये परीक्षा लेनी है, अब ये करना है, अब इस सब्जेक्ट को लेना है, अब ये करना है। दिमाग में कोई टेंशन नहीं है, पढ़ाई ही पढ़ाई है। विद्यार्थी जीवन, कौन सा जीवन? विद्यार्थी जीवन। अब विद्या को छोड़ करके जैसे ही वो धन की लालसा से या गृहस्थ जीवन में जाता है और विद्या को छोड़ता है, उसके बाद क्या होता है? टेंशन शुरू हो जाती है। बोलिए होती कि नहीं होती है? टेंशन शुरू हो जाती है। यदि वो गृहस्थ जीवन में भी 2 टाइम स्वाध्याय करने लगे, वहां भी विद्यार्थी बन के जीवन जीने लगे, तो अंतिम समय तक सुख उससे दूर नहीं जाएगा। क्योंकि दिमाग को चाहिए ज्ञान, दिमाग को चाहिए अच्छे विचार, दिमाग को चाहिए ज्ञान की गहराई। और जब दिमाग मन गहराई में उतरता है तो बाहर के दुख महसूस होते ही नहीं है। तो इसीलिए आत्मा का स्तर जीना है तो ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। अब 3 तरह की विद्या होती है। एक होती है पेट भरनी, एक होती है भावतरणी और एक होती है जलतरणी। तो जल में तैर करके पार कैसे हुआ जाए, ये जलतरणी विद्या। भावतरणी विद्या आत्मा का ज्ञान, स्वाध्याय, धर्म का ज्ञान, ये भावतरणी विद्या। इस भाव से पार कैसे हुआ जाए। और तीसरा पेट भरनी विद्या, कि पेट कैसे भरा जाए। अब ये तो सबको आती है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा तेज करना। यानी कि एक चिड़िया भी पेट भरना जानती है कि नहीं जानती है? अरे बोलिए ना, एक चिड़िया को पेट भरना आता कि नहीं आता? एक चींटी को आता, एक मच्छर भी अपना पेट भर लेता है ना, है? और इंसान भी अपना पेट भर लेता है। तो इसमें कोई बड़ी बात, तुमने अच्छा भोजन कमा लिया, खा लिया, ये कोई बड़ी बात हुई क्या? नहीं हुई। बड़ी बात क्या है? भावतरणी विद्या। विद्यार्थी बने रहो जीवन भर, जीवन भर स्वाध्याय करते रहो। जैसे विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करता है, तुम भी तैयारी करते रहो। एक बार तो एक लड़की आई, बच्ची थी छोटी, बोले माता जी जब आओ तब आप पढ़ते ही मिलती हो मुझे, जब आओ कभी कुछ लिखते ही मिलती हो आप मुझे, आपकी कोई परीक्षा है क्या? मैंने कहा हाँ।
हमारी परीक्षा है। भाई कौन सी परीक्षा है आपकी? हमारी परीक्षा है कर्म परीक्षा, कि इस कर्म जो परीक्षा लेते हैं उसमें पास कैसे होना है। तो स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने आप को, हालांकि थोड़ी देर कोई परेशानी तो होती है, ऐसे नहीं कि एकदम से वो समझ जाता है। जब शुरुआत में परेशानी आती है तो विचार परेशानी के आते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने आप को संभाल लेता है। लेकिन यदि स्वाध्याय ना करता हो तो वो परेशान ही रहता है। 2 महिलाएं आई थी। एक महिला आई, बोले हमारे घर में हम दोनों देवरानी जेठानी खूब स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय करने के लिए जहां स्वाध्याय होता है हम वहां जाते हैं, हम लोग साथ रहते हैं, और हम लोगों को साथ रहते हुए 25 साल हो गए। कितने साल? 25 साल। तो मैंने कहा आप देवरानी जेठानी हो, 25 साल साथ रहते हो गए, आप लोगों में कभी झगड़ा लड़ाई नहीं होता? बोले थोड़ा बहुत होता तो है। क्या बोले? होता तो है, लेकिन हम बोल के नहीं लड़ते हैं। एक दूसरे के बात यदि बुरी लग जाती है तो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं एक दूसरे से, और फिर उसके बाद जैसे ही स्वाध्याय में जाते हैं, जैसे ही वहां ज्ञान का विषय मिलता है, जैसे ही कषायों की चर्चा आती है, वो विषय भूल जाते हैं लड़ाई झगड़े का, फिर एक होके दोनों फिर प्रेम से रहने लगते हैं। यह है स्वाध्याय का फल। और यदि वही देवरानी जेठानी स्वाध्याय नहीं कर रही होती तो आज दोनों साथ नहीं होती, दोनों देवरानी जेठानी में लड़ाई होती, झगड़ा बढ़ता, बैर होता, फिर दोनों का अनबोल होता, फिर दोनों में मुंह बोल के लड़ाई होती, फिर लड़ाई इतनी हो जाती कि दोनों अलग हो जाती। लेकिन वही देवरानी जेठानी जब स्वाध्याय करती हैं तो देवरानी जेठानी होता है, कर्म का उदय आता है तो लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत एक दूसरे को बुरा लग जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी भगवान नहीं बन गए हैं, होता है अभी, लेकिन स्वाध्याय करने का ये फल है कि हुआ भी है तो उसको साफ कर दिया, गंदगी आई भी है तो सफाई करने की जो ताकत है वो ज्ञान में है। किसमें है? ज्ञान में है। तो ज्ञान जो आने वाली विपत्ति है उससे भी बचाता है, जो आने वाले लड़ाई झगड़े हैं उससे भी बचाता है, जो हो गए हैं उसको भी ठीक करता है, और भावों की शुद्धि करके हमें सुखी कर देता है। यदि देवरानी जेठानी में लड़ाई हुई और दोनों में अनबोल हुआ तो मन में कष्ट होगा कि नहीं? बोलिए ना, पीड़ा होगी कि नहीं? एक दूसरे के काम में सहयोग करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपस में लड़ाई झगड़ा है। चाहे आप देवरानी जेठानी के अलावा भाई भाई का ले लो, सास बहू का ले लो, पड़ोसी पड़ोसी का ले लो, रिश्तेदार रिश्तेदार का ले लो, पिता पुत्र का ले लो, किसी का भी ले लो। यानी किसी से लड़ाई झगड़ा होने के बाद में टेंशन होती है और गांठ पड़ती है। क्या पड़ती है? गांठ पड़ती है। और समय पे जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो उतने ही ज्यादा वो लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, और जितने बढ़ेंगे उतना क्लेश, उतना दुख, उतना पाप का बंध, उतनी बुराई और उतने संकट, उतनी परेशानियां। लेकिन स्वाध्याय करते हैं तो वो क्लेश मिनट में खत्म हो जाता है, वो दुख मिनट में खत्म हो जाता है। इसीलिए विद्यार्थी वाला जीवन जियो। आप यदि आप स्वाध्याय नहीं करते हैं तो रोटी बना रही हैं तो टेंशन चल रही है, झाड़ू लगा रही हैं तो टेंशन चल रही है, पड़ोस में गए तो उनसे बुराई बताना शुरू कर दिया, यही करोगे ना। और यदि आप स्वाध्याय करती हैं तो आप जो स्वाध्याय करके आई हैं, रोटी बना रही हैं तो स्वाध्याय दिमाग में चल रहा है, झाड़ू लगा रही हैं तो स्वाध्याय दिमाग में चल रहा है, किसी से बातचीत करोगी तो आज स्वाध्याय में ये बताया था, आज स्वाध्याय में वो बताया था, ये करोगी ना जो दिमाग में होता। भाई नल में पानी कौन सा आएगा? जैसा टंकी में भरा होगा। मुंह से बात कौन सी निकलेगी? जैसा मन में विचार होगा। यदि स्वाध्याय करोगी तो मन में स्वाध्याय के विचार होंगे, लड़ाई झगड़े करोगी तो मन में लड़ाई झगड़े के विचार होंगे, दिन भर खाना खाना करोगी तो खाने के विचार होंगे, हैं दिन भर श्रृंगार करोगी, हाँ ये वाली क्रीम अच्छी है, ये वाला पाउडर अच्छा है, वो ब्यूटी पार्लर अच्छा है, वो साड़ी अच्छी है, वो दुकान अच्छी है, तो उसी का ही प्रचार करते रहेगी। और यदि स्वाध्याय करोगी तो स्वाध्याय दिमाग में रहेगा, आत्मा परमात्मा की चर्चा रहेगी, बुराइयों से दूर होने की चर्चा रहेगी। तो कौन सा जीवन अच्छा है? शरीर के स्तर का जीवन अच्छा है या आत्मा के जीवन का स्तर अच्छा है?
तो वो स्तर मिलेगा स्वाध्याय से, वो मिलेगा ज्ञान से, वो मिलेगा प्रवचन से। आप यदि प्रवचन भी सुनते हैं तो आपस में दिमाग में प्रवचन आया ना, आपको अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा सुनना? अरे बोलिए ना, अच्छा लग रहा। अब जो चीज अच्छी लगती है वो अंदर चली जाती है, वो सेव हो जाती है। यदि आपको कोई गाड़ी अच्छी लगी और आप एक बार देख लो, हो गई सेव। कोई आपको हीरो हीरोइन अच्छी लगे, कोई गाना अच्छा लगा, कुछ भी एक बार में सेव हो जाता है। ऐसे ही यदि आपने प्रवचन सुने और आपको प्रवचन अच्छे लगे, सेव हो गए। अब किसी से बात करोगी तो वही चर्चा आएगी, अरे आज ऐसा बताया था प्रवचन में, अरे आज ऐसा कहा था प्रवचन में, अरे आज स्वाध्याय में ऐसा निकला था। भाई दिमाग तो एक खाली डिब्बा है। दिमाग तो जैसे आप कंप्यूटर खरीद के लाते हो ना, तो खाली होता है। खाली होता कि नहीं होता है? भरना आपको पड़ता है उसमें। ऐसे ही हमने जन्म लिया है, ये दिमाग खाली आया है, अब भरना आपको है। अब आप इसमें क्या भरते हैं वो आप देखो। अब कई बार तो मेरे पास लोग आते हैं तो वो जब बोलते हैं ना, तो मैं तो शांति से सुनती हूँ और ये देख लेती हूँ कि इनके दिमाग में भरा क्या है, इनने क्या अपलोड किया है अपने कंप्यूटर में, कौन सा सॉफ्टवेयर डाला है, लड़ाई झगड़े वाला या काय के स्तर वाला या स्वाध्याय वाला या सजने संवरने वाला। जो तुम इसमें सेव करोगे ये वही वापस निकाल के चौगना करके देगा। कितना करके देगा? चौगना करके देगा। तुम अच्छा भोजन बनाना सीखो, थोड़े दिन में तुम इतनी ज्यादा होशियार हो जाओगे कि तुम जितना बनाते उससे 10 गुना अच्छा बनने लगेगा। तुम बातें निंदा करने लगो तो जितनी शुरू में 2-4 की निंदा करते थे, अब 150 की निंदा शुरू हो जाएगी। ऐसे ही आप ज्ञान की बात करने लगो तो थोड़े दिन में ये दिमाग आपसे 10 गुनी ज्ञान की बातें करने लगेगा। इसके अंदर जो डालोगे वो 10 गुना करके वापस कर देगा। अब ये आपके ऊपर है कि आपको डालना क्या है। ईर्ष्या डालनी है, कषाय डालनी है, क्रोध डालना है, प्रेम डालना है, लड़ाई झगड़ा डालना है, इसमें क्या डालना है ये आपके ऊपर है। बात समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, अभी तक जो डाला उसको डिलीट कर दो और अच्छा वाला डालना शुरू कर दो। ऐसे इस जीवन का यही सार है, यही उपयोगिता है मनुष्य पर्याय की। बाकी जो कुत्ता बिल्ली बंदर है उनके अंदर ये योग्यता नहीं है। ये योग्यता किसके अंदर में है? मनुष्य के अंदर में है। तो हम अपनी इस योग्यता को उपयोग क्यों ना करें? जब मिली है तो किसी और के कारण से अपनी योग्यता को खत्म क्यों करें? हम अच्छी योग्यता और क्वालिटी बढ़ाएं अपने जीवन की, और क्वालिटी बनेगी ज्ञान से। किससे बनेगी? नहीं होने में परेशान का, देने में दान का, और करने में ध्यान का, चलने में पात का, तत्व में सात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का बड़ा ही महत्व है। बुनाई में बुनने का, चावल में चुनने का और आपके द्वारा प्रवचन सुनने का बड़ा ही महत्व है। बीज में बोने का, कमरे में कोने का और प्रवचन सुन के खुश होने का बड़ा ही महत्व है। विज्ञाननगर से पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में कोटा विज्ञाननगर का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और कोरोना के जाने का बड़ा ही महत्व है। पेड़ में तने का, पेड़ में तने का और बारात में बने का और कोरोना से बचने का बड़ा ही महत्व है। बोले 24 भगवान की